हमें उससे कोई बहस नहीं है। हमारा मतदान है, हम जिसे भी मर्जी दे सकते हैं, ये मेरा हक है, जनता का ये हक है। 24 में क्या लगता है आपको? 24 में कौन आएगा? देखो जी, 24 में जो पीएम हम चमकाएंगे, कांग्रेस को चमकाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ही दिया हमें जो रोजगार दिया, कांग्रेस ने हमें जो है चलने को सिखाया, और ये जब से बीजेपी की सरकार आई है कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, नहीं कुछ नहीं, बहुत कुछ दिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया भाई। आप मोदी जी को, अरे कोई भी आ जाए वोट किसी को भी देंगे। आप अपना मुसलमान को जुल्म करेगा मोदी जी को, मैं तो मोदी को, मोदी या जोगी है, मोदी या जोगी को हम सपोर्ट करते हैं। 3 साल बाद 26 में दुनिया खत्म होगी, 3 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, चाचा ये कह रहे हैं। 2012 में दुनिया तब हो रही थी, पूरी दुनिया ने देखी थी फिल्म में, तुझे क्या पता? हिंदुस्तान ने देखी थी, अमेरिका ने देखी थी, फिल्म बनाई थी 2012 सब डर गए। तू क्या बोल दिया फालतू? इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, तू क्या बोल दिया? इधर आओ भाई। 2012 में फिल्म देखी थी, डर गए सब, डर के बैठ गए थे। क्या बोल रहा है पीछे? 2012 में सब हिंदू मुसलमान डर के बैठे थे। कहाँ की फिल्म बनी थी? बनी थी। दुनिया तब हो जाएगी। जहाजों में घूम रहा है, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, वो अल्लाह को भगवान को नहीं मानने, सब भूल गए। एक आप फिल्म किसको मानते हो? हम अल्लाह को मानते हैं। अच्छा, तो ये चाचा बोल रहे हैं कि 2-3 साल के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, तो क्या लगता है आपको, हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये झूठी है, ये आप बात भगाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा 3 साल बाद क्या होने वाला है जो सारी दुनिया मुद्दा हो जाएगी? ये कोरोना दुनिया खत्म करने के लिए है, दुनिया खत्म करेगा। तो फिलहाल तो कोरोना है ही नहीं। कोई तो नहीं है, ये एक इंसान को मारेगा, ये एक इंसान के दिल में बैठ रही है। और जब इसके 6.5 साल का टाइम है इसके पास, तो इसके 6.5 साल पूरे हो जाएंगे, 3.5 हो गए, 3 साल पूरे होते ही सबकी जान लेके निकल जाएगा, सबको मुर्दा कर देगा। इसलिए सारे मजहब में ये है, स्वर्ग नरक जन्नत दोज़ख, अब उसका फैसला अब होगा। मोदी के बाद क्या होगा? मोदी क्या करेगा? कर रहे हैं, जितना जुल्म करना कर ले। तो 24 में क्या रहेगा? मोदी आएंगे या फिर कोई भी आएंगे? मोदी जी, हमें तो इतना मालूम है, जो भी आएगा मुसलमान का दुश्मन आएगा, मस्जिदें गिराएगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जी या योगी जी आएंगे? हाँ, योगी जी आएंगे, योगी जी जो बड़ा गुंडा है वो यूपी पे योगी जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मोदी जी, बस उस पे केस नहीं है, कत्ल का केस नहीं है उस पे, योगी पे फिर भी नहीं, योगी तो यूपी में है, दिल्ली में थोड़ी है। इससे 9 साल पहले क्या इस देश के अंदर में देश नहीं था? या आज मोदी जी 9 साल के हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए, तो क्या ये 9 साल में ये इस देश को सोना बना दिया जी? कोई रोजगार तो दे दो, जनता को चाहिए रोजगार, मजदूर को चाहिए रोजगार, मजदूर को चाहिए सुखी शांति, मजदूर को ये नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम। अभी जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा यहाँ पर चाहे रोजगार हो या ना हो, कोई शांति हो या ना हो, बट उन्हें सीट पर मोदी ही चाहिए। जी नहीं, हमें सीट पे मोदी से कोई लेना देना नहीं है। सीट पे वही आदमी चाहिए जो देश के लिए, मजदूरों के लिए, इस देश के अर्थव्यवस्थाओं के लिए, रोजगार के लिए, हमारे भाइयों बहनों की सुरक्षित के लिए। आज मोदी जी आए हैं, कहाँ पे सुरक्षित है? लोग तो कह रहे हैं बढ़िया योगी है, कहाँ सुरक्षित है? आप दिल्ली में ले लो, दिल्ली ले लो, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, बिहार ले लो, किसी भी स्टेट में ले लो, हमें उससे कोई बहस नहीं है। हमारा मतदान है, हम जिसे भी मर्जी दे सकते हैं, ये मेरा हक है, जनता का ये हक है। 24 में क्या लगता है आपको? 24 में कौन आएगा? देखो जी, 24 में जो पीएम हम चमकाएंगे, कांग्रेस को चमकाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ही दिया हमें जो रोजगार दिया, कांग्रेस ने हमें जो है चलने को सिखाया, और ये जब से बीजेपी की सरकार आई है कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, नहीं कुछ नहीं, बहुत कुछ दिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं दिया भाई। आज से 5 साल 10 साल पहले जो 5,000 7,000 8,000 रुपए में जो नौकरी करता था,
आज कोई जाता तो कहता भैया 10,000 दूंगा, मुझे नहीं बुलाता है 20,000 दूंगा, तो कहाँ से फ्री आ जाएगा? कोई फ्री में थोड़ी ना। और केजरीवाल ने तो फ्री कर रखे हैं, कोई महंगाई नहीं है मैडम, ये पानी फ्री कर रखे, बिजली फ्री कर दिया था। कहाँ से सरकार भरेगा? अपने घर से थोड़ी ना भरेगा, नहीं भरेगा। मैं तो बोलता हूँ जो कमाते हो टैक्स भरो, अच्छी चीज है। 15 लाख क्या बोले? 2024 के अंदर कौन सा चेहरा निकल कर आएगा सामने? मोदी जी। मोदी जी के और मोदी जी जिनको बिठा दें उनके, मोदी जी के बाद में तो योगी जी। अभी चाय वाले तो थोड़ी गरीमत है, अगर आ गए तो गाय वाले तो बहुत ज्यादा फिर लोगों को वो अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा। पहले तो हमारे मोदी जी अच्छे हैं, अगर वो कहेंगे कि योगी जी तो योगी जी। और जनता, सबसे पहले जनता है ना, तो मोदी जी के उससे होगा ना किसी। अगर जनता चाहेगी मोदी जी को या योगी जी को, लेकिन जनता जहाँ तक 80 से 90% तक योगी जी और मोदी जी को ही चाहती है। कोरोना के अंदर 1 सेकंड, कोरोना के अंदर कहाँ थे आप? कोरोना में कहाँ थे आप? लोग चीटियों की तरह मरते हैं। आप कहाँ थे कोरोना के अंदर? महंगाई कुछ नहीं है। जो 5,000 रुपए कमाता था 40,000 रुपए तनख्वाह, तो महंगाई क्या चीज है? 30,000 रुपए 20 रुपए लेता है। अरे आपने 40 कमा लिया, किसकी महंगाई है सर? मुझे ये बताओ कि किसकी महंगाई है, मुझे ये बताओ कि किसकी महंगाई है? आप इन लोगों से ये पूछो। पानी फ्री में मिलता था केजरीवाल के राज में, गैस फ्री में मिलता था, तो महंगाई किसका? जो 5,000 में काम करता था आज 20,000 25,000 चल रही है, तो कहाँ से सरकार भरेगा? अपना जेब से थोड़ी ना पैसे भरेगा, कहाँ से भरेगा? जब तक सरकार का बेनिफिट नहीं होगा तो कहाँ से? अपना घर बेच के थोड़ी ना देगा सरकार। मोदी जी सैलरी क्या थी? मैं भाई राजघाट लालबत्ती पे बिस्लेरी बोतल बेचता था, 1 रुपए के पानी का 5 बेचता था मैं। आज मैं अपना दुकान करता हूँ CCTV कैमरे का। कितनी सैलरी थी? एक दीदी बिस्लेरी बोतल बेचता था। सिलेंडर चिल्ला रहे, मोबाइल 5,000 कमाने। मुझे तो अच्छा लगता है बीजेपी, सबसे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। ना ही सीखने क्या बात है फिर इसके अंदर? हमें कोई प्रभाव नहीं है। बीजेपी जो विपक्षी है इन सबसे पूछेंगे क्या बीजेपी से दिक्कत है? हर मोदी घर घर मोदी, जय श्री राम। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार को पैसा तो देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? वही चीज है, मैं वही कह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं परेशान। गिनवा दीजिए मोदी जी ने ऐसे कौन से काम किए हैं? भाई मैम मोदी जी ने लोगों का कहना है कि सारा काम जो है पहले ही कांग्रेस ने करा रखे हैं। देखो मैम ऐसा है ना, देखो मैं सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ, एक राम मंदिर का है मुद्दा, बस सबसे बढ़िया काम मंदिर ने वो किया। और वहाँ के धारा मंदिर से ही एक मंदिर के मुद्दे पर ही वो जो मैम वहाँ धारा तुड़वानी थी 307 वहाँ कश्मीर में, फिर धारा जो हटाई है वो 370, उससे आपको क्या फायदा हुआ ये बताएं। अरे मैम यहाँ से लोग जा रहे हैं, वहाँ काम करने जा रहे हैं। पहले जाते थे मगर डर से जाते हैं ना, अब तो बेफिक्र जा रहे हैं। फिर मैम ये तो मैं बुराई की नहीं करूँगा, जिसने अच्छे काम किया उसके अच्छे काम गिनाऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है ना। बुरे काम किसी का नहीं बताऊंगा मैं, जिसने अच्छा काम किया उसका अच्छे काम ही गिनाऊंगा। 24 के अंदर राहुल ही आएंगे, लोगों का ये कहना है। नहीं राहुल जी के तो मेरी अपनी ओपिनियन से कोई चांस है नहीं राहुल जी के, क्योंकि जिन को वो जोड़ते हुए चल रहे हैं वो एक एक करके कोई ना कोई टूट रहा है, निकल रहा है बहाने से। आज महाराष्ट्र का आप खेल देख लें, अजीत पवार एकदम से छिटक के, और वो तकरीबन पूरी एनसीपी उनके साथ है कुछ को छोड़ के, और वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हैं। ठीक है जी, वो कल तक ये लग रहा था कि ये कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, गठबंधन के साथ खड़े होंगे, लेकिन वो आज उधर चले गए। परसों केजरीवाल जी ने कह दिया कि यूसीसी के मुद्दे पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं। उससे पहले अजीत जी का जो लड़का है उसने ये कह दिया था कि जी मैं तो जो है ना मैं नहीं आ सकता, मेरे अपने निजी कारण है, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। वो मीटिंग में भी नहीं गए। और अभी तो टाइम है, अभी तो तारीख डिक्लेयर होने का भी टाइम है। तारीख डिक्लेयर होने तो फिर पता लग जाएगा असलियत तो क्या होगा। और उसके बाद अगर जीतने के बाद भी मैं कहता हूँ कौन सा ऐसा ग्रुप है, ये कौन सा ऐसा दल है एक कांग्रेस को छोड़ के, जिसकी ये गारंटी हो कि वो कल को भाजपा के साथ ना चला जाए। मतलब अगर कांग्रेस आती है भाजपा के साथ ऐड हो जाएगी जाके? कांग्रेस तो छोड़ के मैंने बोला, कांग्रेस को छोड़। हाँ जी हाँ जी।
तो अभी इसमें जो इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ, तो उसमें क्या रहेगा, किसका चेहरा सामने आएगा निकल के, उभर के चेहरा किसका सामने आएगा? उभर के तो उभरा हुआ चेहरा, जो अभी बैठे हैं वही बैठे रहेंगे, वही बैठे वो रहेंगे। कहाँ जा रहे हैं, वो तो चेहरा उभरा हुआ उनके जो मैडम 9 पहले साल ही। उनके जो बीते अच्छे बीते इनके 9 साल। देखिए, किसी की नज़र में बहुत अच्छे भी थे, किसी की नज़र में अच्छे भी थे, किसी की नज़र में खराब और किसी की नज़र में बहुत खराब। ये 142 करोड़ जनता है, ठीक है ना जी, सबकी अलग अलग ओपिनियन होगी अपनी अपनी, ठीक है जी। ओवरऑल ठीक रहा, बढ़िया रहा। तो 2-4 काम गिनवा दीजिए, 9 साल हो गए मोदी जी के। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़े लेवल पे मजबूत हुआ है, हाईवेज। कभी एक वो टाइम था यहाँ से बॉम्बे आप जा रहे हैं 24 घंटे लग रहे हैं जी, राजधानी में भी 24 घंटे लग रहे हैं जी। आज वो है कि आप अगर बाई रोड भी जा रहे हैं तो आपको 12 घंटे का, 12 से 13 घंटे का सफ़र। दिल्ली से आप देहरादून जा रहे हैं 6 से 7 घंटे का सफ़र था, आज आपका 2.5 घंटे का टारगेट है, 2 महीने रुक जाइए, वो रोड चालू हो रहा है। अक्षरधाम से दिल्ली से लेके और देहरादून तक का सफ़र, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग तो कहते हैं देश की धरोहर जो मोदी जी ने सारी नीलाम कर दी, देश की धरोहर। कहाँ चली गई नीलाम होकर, कौन सी नीलाम कर दी? देखिए, लोगों का मामला ये है मैडम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब काम करने वाला अपना काम करे, कहने वाले कहते रहें। काम सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि तीसरी बार मोदी जी को रोकने की कोशिश बहुत हो रही है, बड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, आएंगे वो। आएंगे 24 में निकल के फिर मोदी जी ही आएंगे। जी जी, मोदी जी ही आएंगे। लोग तो ये जो अभी यात्रा हुई है मोदी जी की, उसमें तो कहते हैं कि मोदी जी का जो इतनी बेइज्जती हुई है उनकी इस देश के अंदर, उसके लिए क्या कहना चाहिए आप? देखने वालों ने अपने अपने नज़रिए से देखा, किसी ने देखा कि वहाँ बहुत बड़े लेवल पे वेलकम हुआ है, और किसी ने देखा कि बहुत बड़े लेवल पे बवाल हुआ है। मैं ये देखूंगा क्योंकि मेरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। बंदा यहाँ से बाहर तो निकले, कम से कम बॉर्डर से बाहर तो निकले, वो इंडियन कहलाएगा, उसकी पहचान जो होगी वो हिंदुस्तानी है जी ये। और फिर वहाँ से पता लगेगा कि मेरे देश की शाख अगर कमज़ोर हो रही है, गिर रही है, तो मेरी वैल्यू गिरेगी। मेरा देश की वैल्यू मजबूत हो रही है तो मेरी वैल्यू बन रही है। तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि भाई हमारे प्रधानमंत्री की बाहर जाके बेइज्जती हो रही है, ये हो रही है, बाप को कहीं प्रॉब्लम हो जाए, उसके बारे में नहीं कहता आदमी कि नहीं जी मेरा बाप है ये, क्योंकि घर की बदनामी हो जाएगी। अरे वहाँ तो पूरे देश की बदनामी हो रही है।